Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. So let's start with the today's hot topic NID mains. NID mains के बारे में मैंने एक वीडियो और बनाया था कि NID मेंस होता क्या है और किस तरह से आपको NID मेंस को अवेयर करना है। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा और रिमाइंड करके बात करेंगे उस चीज पे। एंड द सेकंड थिंग वाज दैट कि NID का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आप NID क्लियर कर सकते हो और व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट। मतलब आप ये समझो ना कि मेंस का टेस्ट का क्या जरूरत था। आपने तो एक टेस्ट दिया ना प्रीलिम्स और उसमें आपने क्वालिफाई भी किया, तो व्हाई दिस मेंस अगेन एंड व्हाई दिस सेकंड एग्जामिनेशन ऑफ NID। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग टुडे एंड लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि होता क्या है। तो NID का जो स्टूडेंट टेस्ट होता है वो कोई 5, ऐसे मैं रैंडमली तो नहीं गिरा सकता, बट मैंने कुछ शॉर्ट आउट किया है कि क्या चीज आपके अंदर होना चाहिए जो वो क्वालिटी टेस्ट करना चाहता है आपका। पहला तो ये है कि अ गुड ऑब्जर्वर, अ क्रिएटिव थिंकर, हैंड्स ऑन द माइंड एंड अप्रोच, कि आपका अप्रोच जो है किस तरह से आप सॉल्व करते हो, अ डिफरेंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है तो दूसरा से आपका प्रॉब्लम या आपका सोल्यूशन किस तरह से अलग है। अ टीम प्लेयर, इट वोंट अफेक्ट यू मोर, बट अगर आपके पास एक टीम अप में काम करने का या आपको बहुत ज्यादा आराम से किसी के साथ भी कंपैटिबल रिलेशनशिप बनाना या किसी भी मतलब आराम से एडजस्टमेंट करके कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना इज आल्सो वेरी गुड टास्क इन NID मेंस। अ गुड लर्नर, NID वुड ऑलवेज नीड अ पर्सन हु इज अर्ग और अर्जेंसी टू लर्न समथिंग। अगर आपको कुछ लर्नने का इच्छा है या आशा है या आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो, तभी NID आपको लेगा, क्योंकि NID उसी बच्चे को पढ़ाना चाहता है जो पढ़ना चाहता है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में ज्यादा और बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन में। तो आप हमारे साथ वीडियो क्लास तक बने रहिए और आपको दो चीज सीखने को मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग हाउ द NID मेंस एग्जाम वर्क्स एज आई सेड बिफोर, एंड हाउ कैन यू फेच अ गुड मार्क्स एंड अ गुड रैंक ऑब्वियसली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होता है NID का। सबसे पहले आप देख लो 28 मार्च 2024 को रिजल्ट आया था और रीचेकिंग वगैरह तो हो गया। उसके बाद मेंस का रिजल्ट, मेंस का जो डेट है वो 27 टू 28 अप्रैल 2024 के बीच में कभी हो सकता है, यानी कि हमारे पास अराउंड 15 दिन बचे हैं। एंड मेंस का रिजल्ट 21 मई को आ जाएगा, अगले महीना आ जाएगा। दैट मींस सो लेट्स स्टार्ट। द बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का जो पेपर है वो दो चीज में डिवाइडेड है। पहला प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स आपका सिर्फ 40% ही कंसीव करता है, 60% मेंस पे कंसीव करता है। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या एग्जाम में आता है। फर्स्ट थिंग वाज दैट कि डूडलिंग, पहला चीज जो आपको आना चाहिए। डूडलिंग बोले तो पूरा पूरा डिजाइन स्किल्स, पूरा ड्राइंग, पूरा स्केचिंग, सारा डूडलिंग पे आता है। उसके बाद सेंसरी परसेप्शंस कि आप किस तरह से सुनते हो, किस तरह से समझते हो। उसके बाद ड्राइंग स्किल्स का एक अलग भी सिस्टम होता है। लाइक आपने जो डूडलिंग बनाया वो तो आप जैसे मान लो नॉर्मल बना रहे हो, ड्राइंग स्किल्स एक इस तरह से प्रोसेस काम करेगा। जैसे इस तरह आपको पोस्टर बनाना है या आपको स्टोरी बोर्डिंग करना है, तो उस तरह से डिजाइन ड्राइंग स्किल्स आपका काम, आपका महत्वपूर्ण है। मटेरियल हैंडलिंग, हाउ मटेरियल हैंडलिंग वर्क्स। मटेरियल हैंडलिंग वर्क्स लाइक कि आप किस तरह से हर एक मटेरियल से कनेक्टेड है, जस्ट लाइक दिस आप किस तरह से ये मार्का, ये आपका कंपास के साथ कनेक्टेड है और आपको क्या क्या इसका यूजेस आता है या आप क्या क्या इस चीज के बारे में जानते हो। ये कहाँ पे ये अलॉय है, कहाँ पे मेटल है, कहाँ पे प्लास्टिक है, कहाँ पे स्क्रू है, इसमें आपको क्या पता है कि कहाँ पे लिक्विड पार्ट है इसका। ये सारी चीजें जो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई, या जो NID का जो टेस्ट है वो आपसे पूछता है। लेट्स गो अहेड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सेंसरी परसेप्शन क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल यही होता है NID में। जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि YQ भी है हमारे पास। पहले आपको बताता हूं सेंसरी परसेप्शन होता क्या है। सेंसरी परसेप्शन इज हाउ वेल यू कैन यूज योर 5 सेंसेस टू आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब एंड कनेक्ट टू अ गिवन टास्क, स्पेशली द सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। मतलब कि NID में क्या होगा ना कि यू हैव टू बी लाइक देयर इन अ रूम और फिर आपको ना साउंड बॉक्स में कुछ पर्टिकुलर चीज का साउंड सुनाया, जैसे लाइक अ हॉर्स का साउंड, एलिफेंट का साउंड, ट्रेन का साउंड, हॉर्न का साउंड या रेनिंग का साउंड, टैप का साउंड। ठीक है, बहुत तरह का ड्रम का साउंड, गाड़ी का साउंड, इंडस्ट्री का साउंड, एरोप्लेन का साउंड, हेलीकॉप्टर का साउंड। उसके बाद आपको बोलेगा लिस्ट डाउन करो, पॉइंट डाउन करो, लाइक सीक्वेंशियली, और अराउंड 10 चीज को लाइक आपको 20 साउंड या 15 साउंड सुनाएगा और आपको बोलेगा 10 चीज को लिस्ट डाउन करो सीक्वेंशियली। तो इस तरह से ये वर्क ऑन करता है और फोटो भी दिखाएगा। यानी कि अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, दिस इज द PYQ व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू। फॉर एग्जांपल, दिस इज द क्वेश्चन 103 दैट मेंस से आता है, यानी कि मैंने भी अटेम्प्ट किया था ये। 12 साउंड प्ले ट्वाइस, यानी कि वो 2 बार सुनाएगा। आपको बोलेगा 5 मिनट के लिए बोलेगा शांत हो जाओ और 5 मिनट के लिए वो प्ले डाउन होगा। ठीक है, उसमें से राइट डाउन द 10 यूनिक साउंड। ठीक है, 10 मिनट का टाइम रहता है, यानी कि 5 मिनट आपको सुनने में देगा और 5 मिनट आपको करना है। वो बोलेगा जब आपको सुनना है तो आपको कुछ नहीं लिखना, जब आपको लिखना है तो फिर आप तो लिखोगे ही ना, आप सुनोगे क्या चीज, वो बंद हो जाएगा यानी कि स्पीकर 5 मिनट बाद। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है ये विजुअल परसेप्शन में ही आता है। विजुअल टेस्ट, अ ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट फिल्म ऑफ द जू दिखाता है उसमें। मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, वो एक चार्ली चैपलिन का आपने जो देखा होगा एक मूवी, मतलब एक नॉर्मल वीडियो क्लिप जिसमें चार्ली चैपलिन एक जू में आता है, वो फिर शेर केस में बंद हो जाता है। ठीक है, उस तरह से एक दिखाया जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा उस पर 100 वर्ड्स लिखो। 100 वर्ड्स डायरेक्टली मींस ओनली 100 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर लेस देन दैट। ठीक है, ज्यादा तो नहीं जाना है और आपको इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करना है ताकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, बहुत ज्यादा कूल हो और अच्छा भी वर्ड्स का इस्तेमाल आपको करना है उसमें। उसके बाद ये सारे चीज को बनाने के बाद आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। देखो एक और क्वेश्चन है, क्रिएट अ पोस्टर डिपिक्टिंग द मूवी कोर वैल्यू इन अ प्रोवाइडेड A4 बॉक्स 25 मिनट्स। लाइक A4 से ऊपर शीट नहीं देंगे, वो A4 ही देंगे और A4 से छोटा भी दे सकते हैं पॉसिबली।
तो आपको पोस्टर बनाना आना चाहिए। और आपको पता है ना कि पोस्टर जब हम बनाते हैं तो किस किस चीज को ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लो मैं एक पोस्टर आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, पोस्टर में आप जब बनाओगे तो आपको फॉन्ट का ध्यान रखना है, आपको कलर का ध्यान रखना है, और आप क्या चीज के लिए पोस्टर बना रहे हो उस चीज को ध्यान में रख के बनाना है। पॉसिबली आपको सारे लोगों को पोस्टर बनाना आना आता ही होगा और आना चाहिए ही। और अगर आपको नहीं पता है तो आपने मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें अराउंड मैंने स्टोरी बोर्डिंग के बारे में बात की है, माइंड मैपिंग के बारे में बात की है, वो सारी चीज आप देख सकते हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता था, देयर इज अ बैग समथिंग लाइक स्ट्रक्चर देयर, जस्ट लाइक कंसीडर दिस ये मेरा कैप है, ये व्हाइट कलर का है, वो ब्लैक कलर का एक बैग होगा, उसके अंदर कोई मटेरियल होगा जस्ट लाइक दिस, वो उसके अंदर रखा होगा और वो आपको दे दिया जाएगा। फिर एट द टाइम जब वो उसका क्वेश्चन का टाइम आएगा ना, तो आपको अपना हाथ डालना है उसमें बैग में, उसमें रबर लगा होगा, एंड यू हैव टू टच दैट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि व्हाट इज दैट, एंड यू हैव टू ड्रॉ दैट। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यू हैव टू ड्रॉ दैट, आप शायद समझ गए, ब्लैक कलर का मटेरियल होगा, उसमें आपको हाथ डालना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच आर द थिंग्स आर देयर, प्लास्टिक है या क्या है। तो मैंने क्या किया था ना, थोड़ा सा निकाल के देख लिया था। ऐसे देखना नहीं होता, लेकिन आप अगर देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करना, दिमाग लगाना। दिस इज अ हैक व्हिच आई एम सेइंग टू यू, देयर इज नो प्रॉब्लम इन सीइंग दैट, बट द थिंग वाज दैट कि इन्विजिलेटर तुमको दिखे ना, तुम ऐसे देख लो कि अंदर क्या था। आई सॉ देयर इज अ बॉटल, उसमें एक थ्रेड था एंड लाइक उसमें स्क्रू था, ये सारी चीज, एंड आई ड्रॉ इट लाइक इन पर्सपेक्टिव, और 3 व्यू टाइप मैंने बनाया था उसको, यानी कि 3x4 व्यू बनाया था, उसका 3 साइड दिख रहा है। उसके बाद मैंने उसको कैप ओपन करके भी बनाया। लास्ट टू लास्ट ईयर अराउंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ, उसमें एक प्लग आया था, यानी कि 3 प्लग आया था, उसमें मेटल या कॉपर का कुछ होता है। तो एक बंदे ने जो टॉपर था उसने बनाया कि दिस इज अ कॉपर एंड देयर इज स्क्रू समथिंग लाइक दैट व्हिच यूज्ड टू बी टाइट द वायर व्हिच इज गोइंग टू बी पुट इनसाइड, दिस आर द थिंग्स ही मेंशन्ड। उसने अच्छा ड्राइंग बनाया उस चीज को, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। तो इस तरह से यू हैव टू कवर योर द थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, उसमें लिखा भी डिस्क्राइब द मटेरियल यूज इन द बॉक्स, यूज इन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद 3 डायमेंशन तुमको बनाना ही है, और टाइम तुम्हारे पास बहुत कम होगा, तो ट्राई आप करना कि तुम कलर से बना लो या तो तुम पेंसिल से बना लो। देखो, तुम पेंसिल से बनाओगे फिर तुम शायद शेडिंग वेडिंग दे लो तो अच्छा है, और तुमने कलर से बनाया तो तुमको लगता है कि तुम समझ गए ये कौन सा मटेरियल है, ये तुमने देख लिया, तो तुम कलर मत यूज करना। क्योंकि क्या होता है ना कि वो पता चल जाएगा, तुमने देखा तभी तो तुमने कलर गेस किया ना। जस्ट इमेजिन मैंने तुमको ये माइक दिखाया, तो you don't know this, the mic is of like black color, it may goes purple, blue, red, whatever, this is the thing is going to be metal. This is how you know that this is a black color or something. So this, if you make a black color something or a colored like blue one, so they got to know कि you saw this from that bag. So please don't try that. Let's move ahead. दिस आई थिंक मटेरियल हैंडलिंग, मैंने आपको पहले बताया था मटेरियल हैंडलिंग बहुत ज्यादा काम आता है। DIY which I told you about that. मटेरियल हैंडलिंग क्या इंक्लूड करता है? You will be tested for your ability handle and manipulated materials. You can be provided with material like clay, white paper, etc. वो ग्लू वगैरह देते हैं तुमको, बेसिकली सीजर वगैरह लेके जाना होता है तुमको, खुद से सारा मटेरियल लेके जाना, मैं तुमको बता दूंगा क्या क्या चाहिए। उसके बाद तुमको उस चीज से ना एक मॉडल बनाना है, या तो तुम एक ट्रॉफी बनाओ, या तो तुमको एक मॉडल बनाने बोलेगा, या तो वो एक बेसिकली मॉडल ही बोलता है, तो एक होम स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा। एंड नॉट सो हार्ड, सो इजी, बट यू हैव टू लाइक तुम्हें जो लिफ्ट के लिए करना है ना, वो चीज तुम्हें करना है। अब तुमको DIY कैसे करना है, DIY के ऊपर बहुत सारी YouTube में वीडियो पड़ी है, तुम मुझे कमेंट करो, मैं तुमको DIY का ये लिंक दे दूंगा, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, ये मटेरियल हैंडलिंग तुमको करना है। क्ले के साथ प्ले करो, प्लास्टिक बॉटल्स के साथ प्ले करो, जस्ट लाइक आई एम हैविंग दिस बॉटल, ये दिस कैन खाली हो गया, मैं इसको कट करके, इसका एल्यूमिनियम शीट को प्लेन करके कुछ और बना दूं, पंखा बना दूं इसको कट करके, या दिस ढक्कन के साथ में कुछ और प्ले कर लूं, या उसी तरह से मेरे पास ये इरेजर है जस्ट लाइक दिस, मैं इस इरेजर को कट करके इसमें कुछ फिक्स कर दूं, या दिस लाइक अ कैप हियर विद मी। तो व्हाट आई कैन डू, if I will take a 2 cap around, I will take a 2 cap from here the bottle. उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, इन दोनों कैप के बीच में मैं ये पेन लगा दूंगा। तो यू कैन सी देयर इट्स लाइक बीइंग विद कार, लाइक टायर समथिंग, कार का टायर बन जाएगा। इस तरह से मैं 2-4 कैप का इस्तेमाल करके, यहाँ पे वुडन स्टिक का इस्तेमाल करके मैं कार का चक्का बना सकता हूँ। उसके ऊपर मैंने एक बॉक्स का इस्तेमाल करके कार का बॉडी बना दिया, उसको मैंने थोड़ा सा फिनिश करके एक अच्छा कार बना दिया जो कि नॉर्मली हाथ से मूव हो। दिस इज द थिंग यू हैव टू थिंक ऑफ, दिस इज DIY, you have to do it yourself. Search DIY there in YouTube, you'll get so many videos. ठीक है, let's go ahead. या वन प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, जस्ट इमेजिन आपको एक ये आता है मतलब ब्रश, तो आप किस तरह से ब्रश को बनाना चाहिए। ब्रश को आपको हर एक पार्ट को डिवाइड करो पहले कि ब्रश का क्या क्या था, उसके बाद मतलब ये तो बहुत ज्यादा हाई फाई है, बट यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस। आई टोल्ड यू गाइस बिफोर अबाउट द प्रोडक्ट डिजाइनिंग एज वेल इन माय प्रीवियस वीडियोस, इन माय प्रीवियस NID वीडियोस, यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल। लेट्स मूव अहेड। दिस इज 3D मॉडलिंग, मतलब मेक अ टॉय लाइक मूवेबल विद अ साउंड। एक टॉय बनाओ जो कि मूव भी करे और साउंड भी प्ले हो। तो यू कैन गाइस कैन थिंक, साउंड तभी होगा जब वो गोल गोल घूमेगा, साउंड तभी होगा जब उसमें बलून या कुछ ऐसा लगा दो कि बलून से कुछ बार बार टच कर रहा है, तो बलून से तब 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 आवाज आ रहा है, ठीक लाइक दिस। और बलून से तब, अब वो गोल गोल क्यों घूमेगा, उसमें गोल गोल घुमाने के लिए तुमको तो लगेगा मोटर चाहिए या कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। यू कैन यूज अ रबर, नॉर्मल रबर, उसको तुम घुमा दो कोई चीज में, वो ऑटोमेटिक अपने वापस पोजीशन में आएगा और ये इसको लेके घूम जाएगा। तुमने बचपन में वो पंखा देखा हो, जब तुम हाथ से ऐसे करते थे ना, वो गोल गोल घूम के ऊपर चले जाता था। यू कैन मेक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, गाड़ी का जो तुमने ये बनाया है, उस चीज में तुम पीछे से रबर लगा दो, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज DIY का मैंने एक वीडियो डाला ही डाला है, डिस्क्रिप्शन में जाके वो देखो।
ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व डिजाइन का लाइक एक कुल्लड़ बनाना था तुमको, वो तो सारी चीजें हैं, क्वेश्चन तुम पढ़ लो और उसको अपने हाथ से डिजाइन करने की कोशिश करना। दिस आर द पीवाईक्यू समवेयर और दिस आर लाइक द एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई टुक इट फ्रॉम बीआरडीएस, आई डायरेक्टली मेंशन इट लाइक फ्रॉम अ यूट्यूब वीडियो। व्हाट्स मोर, ग्रुप टास्क आपको किस तरह से हेल्प करेगा। जब भी आप कुछ काम करो तो आप ग्रुप के साथ काम करो, क्योंकि एनआईडी में क्या होता है ना, इंटरव्यू तो नहीं होता है, मतलब पहले एनआईडी में इंटरव्यू होता था 2022 तक, क्योंकि कोरोना था, उसके बाद से इंटरव्यू नहीं होने लगा। एंड अभी क्या होगा, अगर जस्ट इमेजिन ग्रुप टास्क दे दिया, वो तो तुमको एक ग्रुप में बैठा के कुछ बात बोल देगा कि एक कहानी कंटिन्यू करो। जस्ट इमेजिन लाइक ही विल गिव यू दिस एंड से कि जस्ट टॉक अबाउट दिस। तो सेटोबाइट इज अ वेरी गुड कंपनी, आई यूज्ड टू यूज वेरी लाइक ऑफिशियली मैं बहुत यूज करता हूं ऐसा ब्ला ब्ला, उसमें तुमने इसको पास ऑन करना है किसी और को, एंड ही हैड टू कंटिन्यू फ्रॉम द वे यू स्टॉप, फ्रॉम दैट पॉइंट यू स्टॉप। So you have to listen it so carefully, and just like it passes for the 10th person, and you know 10th person connected from the first, second, third, fourth, fifth. So that create the thing कि he is so conscious and listening so well that he can connect his point with all these things. उसने कुछ ऐसा बोला जिसमें सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। दैट आर द थिंग्स एनआईडी वांट्स फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। तो दिस आर थिंग को अपने माइंड में रखो, और यू मस्ट लाइक देखो क्या क्या रिमेंबर कर जाना है। यू मस्ट रिमेंबर कैरी योर एडमिट कार्ड, मैं वही बता रहा था कि क्या क्या बता देता तुमको। डॉक्यूमेंट मेंशन इन द मेंस कार्ड, ठीक है, बिफोर टाइम जाना पहले तो। उसके बाद जितना भी स्टेशनरी आइटम्स है, मैंने बताया था पेंसिल, इरेजर, कटर, उसके बाद सीजर्स, कटर्स, ठीक है, वो कटर पेपर कटर वाला। उसके बाद ग्लू ले लेना तुम, फिर स्टिक ले लेना, ठीक है, 3-4 तरह का पेंसिल ले लेना, कलर पेंसिल ले लेना, स्केच पेन ले लेना, एंड ऑयल पेस्टल ले लेना, जितना भी ड्राई कलर है सारा ले लेना, और ग्लू का भी 2-3 कलर, फिर स्टिक, फिर भी ग्लू, सारा ले लेना। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है उस चीज को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आंसर बनाने से पहले, मॉडल बनाने से पहले थोड़ा सा इमेजिन करना कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, क्या बनाने जा रही हूँ, तो ताकि तुमको समझ आए। और टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, टाइम शायद लगा हो ऊपर में, बट स्टिल दिल से कि लाइक यू हैव 5 मिनट्स, यू हैव 10 मिनट्स। तुम्हें पता है ना 5-6 क्वेश्चन मैंने बताया, हर क्वेश्चन कंसिस्ट अराउंड 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स। जैसे पहला क्वेश्चन था जो साउंड सुनाएगा, तुम्हारे पास 5 ही मिनट होगा उसको करने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो 5 मिनट के बाद वो स्क्रीन पे ना प्ले करेगा एक वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मूवी। तो अगर तुम इसको करोगे और इसको नहीं देखोगे तो फिर तुम ये कैसे करोगे? You can't do this ना, that's why you have to be like time conscious। उसके बाद जितना भी मटेरियल है उस चीज को बनाने के बाद उसको बहुत अच्छे से प्लेस कर देना, because the way you put that thing won't be changed। वो लोग आएंगे, वो लोग तुमको बिना टच करे देखेंगे तुमने कैसा क्लीननेस रखा है, क्या क्या चीज है, तुम्हारा बेंच कैसा दिख रहा है, तुमने कुछ गंदा तो नहीं फैलाया है ना। दिस आर द थिंग्स दे लाइक दिखेगा उनको, ठीक है। और जितना भी अपना मटेरियल सारी चीज लेके जाना। और मैंने तुमको बताया कि जो 3D मॉडलिंग तुम बनाओगे उसको कट आउट करना है, कैसे बनाना है, वो DIY पे होगा, वो तुम वहां पे तुमको पता चल जाएगा। दीस आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन एनआईडी एग्जामिनेशन, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। चलो फिर मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में। होप यू गाइस आर डूइंग वेल, टेक केयर, सी यू लेटर गाइस, बाय।